कंप्लीट किया था, कंप्लीट नहीं मतलब चल रहा था, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ने देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हमने कुछ बात करी थी। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हम जब इस टेबल को देखते हैं, ऑर्डरिंग वाला पॉइंट हमने देख लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट वाला, ऑफसेट वाला, ये कॉन्सेप्ट भी देख लिया था। अपडेट का मैंने ऑलरेडी आई गेस परसों आपको सिखाया था मैंने, ये लास्ट क्लास में सिखाया था फ्राइडे को, जिसमें हम कितने रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सारे करना चाहते हैं तो वेयर नहीं लगाना है, कुछ करना चाहते हैं तो वेयर यहाँ पर हम अपना लगा सकते हैं। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट मोटा मोटा हमारे हो गए। अपडेट को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए मुझे क्या करना है, किसी रिकॉर्ड में दो चीजें चेंज करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर, जिसका आईडी हमारा 103 है, मुझे उसका नाम और सैलरी दोनों चीजें बदलनी है। तो अपडेट कमांड यूज होगी, लेकिन किस तरह से होगी वो देखेंगे एक बार। तो अपडेट, अपडेट कमांड में अपडेट के बाद टेबल का नाम लिखा जाता है, ईएमपी। देन उसके बाद सेट कीवर्ड आता है। सेट कीवर्ड के बाद जिस कॉलम को आप अपडेट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम, तो आपने कहा ई नेम को अपडेट करना चाहते हैं, क्या वैल्यू देना चाहते हैं। अगर उस वैल्यू में पुराने वाली वैल्यू का यूज करना है तो कॉलम का नाम यूज करेंगे असाइन के आगे। और अगर पुराने वाली वैल्यू का कुछ यूज नहीं करना है, डायरेक्ट एक नई वैल्यू रिप्लेस काइंड ऑफ करनी है, तो इक्वल टू का आगे डायरेक्ट आप अपनी नई वैल्यू लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ई नेम इक्वल टू सचिन की जगह मैंने यहाँ कर दिया अर्जुन। अब जब भी आप अपनी कमांड में किसी वैरकर कॉलम के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो हमेशा डबल कोट्स की फॉर्म में आप उसे, या सिंगल कोट्स यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं। तो ई नेम हो गया अर्जुन। अब मुझे ई नेम अर्जुन करना है, एज वेल एज मुझे यहाँ पर सैलरी बदलनी है। तो अब अगर आप एक बार में एक से ज्यादा कॉलम अपडेट करना चाहते हैं तो कॉमा लगा के करते हैं। कंडीशन जब एक से ज्यादा लगाते हैं वेयर में तो कॉमा नहीं, फिर एंड या और लगाते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा कॉलम सेट के साथ लिखेंगे तो कॉमा लगा कर लिखेंगे, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम ई नेम। ठीक है। और उसके बाद फिर यहां बताएंगे अपना, सॉरी ई नेम तो कर दिया, ई सेल। उसके बाद फिर बताएंगे सैलरी, क्या सैलरी अपडेट करना चाहते हो, लाइक 55,000 कर दी। अब देखो, अगर मैंने यहां पर एंटर कर दिया तो ये क्या करेगा, ये जानता है कि नेम कॉलम को अर्जुन करना है, सैलरी 55,000 करनी है, लेकिन ये नहीं जानता किसके लिए है। तो ये क्या करेगा, सारी रोज में जाके ये चेंजेस कर देगा। तो अब यहाँ पर मुझे रोज को फिल्टर करना पड़ेगा। जब भी मुझे रोज फिल्टर करना है, चाहे सेलेक्ट करते समय चाहे अपडेट करते समय, हमेशा उसके लिए वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। तो वेयर का यूज करके हम इस काम को करेंगे। वेयर, अब किस बेस पर रो को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हमने कहा हम आईडी के बेस पर रो को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 103। तो अब ये कमांड क्या करेगी, इस वाली रो के लिए हमारा इन दोनों कॉलम की वैल्यू को सेट कर देगी। मल्टीपल आईडी करनी होंगी तो यहां पर इन लगाएंगे, वेयर आईडी इन 103 कॉमा 104 कॉमा 105। तो सेट के आगे सारे कॉलम का नाम लिखेंगे। एक ही रो तो अपडेट हुई अभी, तो यहाँ पर आईडी भी लिख दो, सेट ई नेम ई सेल कॉमा ई आईडी इक्वल टू, जो लिखना है वो लिख दो। वे, वेयर से रो आइडेंटिफाई होती है, उस रो में कौन सा कॉलम अपडेट करना है वो सेट के आगे लिखते हो।
ये पॉसिबल है कि जिसको आप वेयर के आगे लिख रहे हो उस कॉलम को भी अपडेट किया जा सके, तो उसको भी सेट के आगे लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब अपडेट कमांड में भी हम लिमिट लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी टेबल में शुरू के जो दो रिकॉर्ड हैं उनकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ जाए। शुरू के जो दो रिकॉर्ड हैं उनकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लगाकर अपडेट लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट EMP सेट ई सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 1,000। अब मैं यहाँ पे वेयर नहीं लगा रहा। सोचो अगर मैं वेयर नहीं लगाऊंगा तो ये कमांड इस टेबल के सारी रोज को अपडेट कर देगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो लिमिट 1 फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिमिट 1 कर दिया या लिमिट 2 कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब ये अपडेट कमांड क्या करेगी, सिर्फ शुरू के दो रिकॉर्ड अपडेट करेगी। कौन से दो, जो टेबल में दो होंगे वो वाले, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट करे थे उस ऑर्डर में दो जो रहे होंगे शुरू के, वो आपके अपडेट हो जाएंगे। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है इंटरव्यू के अंदर कि क्या लिमिट का इस्तेमाल हम अपडेट कमांड में कर सकते हैं। ज्यादा बार हम लिमिट का यूज सेलेक्ट में करते हैं, देखने के लिए, टॉप एंड रोज देखने के लिए या फर्स्ट एंड रोज देखने के लिए हम यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम चाहें तो अपडेट कमांड के साथ भी क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन अपडेट के साथ लिमिट ऑफसेट नहीं चलता। अपडेट में ऑफसेट नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि शुरू के दो स्किप कर दो उसके बाद के दो अपडेट कर दो। सब आपका लिमिट चल सकता है, लिमिट के साथ ऑफसेट नहीं चलेगा। अब इमेजिन करो मैंने क्या करा होता, मैंने अपडेट कमांड ऐसे चलाई होती। तो इस अपडेट कमांड से क्या होगा, सारे, अब इमेजिन करो यहां पर 6 रोज ना होकर 6 लाख रोज हैं। 6 लाख, पहली दूसरी ऐसे करके 6 लाख रोज हैं। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये किस क्रम में अपडेट होंगी, कोई भी पहली अपडेट हो सकती है या सीक्वेंस में अपडेट होंगी सारी। सीक्वेंस में, पहले पहले वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, फिर पांचवी वाली। हो सकता है आपकी जो 6 लाखवीं रो है वहां तक अपडेट ऑपरेशन पहुंचते पहुंचते 2 4 3 मिनट गुजर गए हों, कमांड चलने के बाद 3 4 मिनट के बाद इफेक्ट आया हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपडेट जब करता हूं तो अपडेट करते समय भी ऑर्डर वाई लगा सकता हूं कि मैं चाहता हूं नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपडेट हो। दैट मींस अगर मैं यहां पर इतना लिखने के अलावा ये लिख दूं ऑर्डर वाई ई नेम, अगर मैं ये हटा दूं तो भी सारी रोज अपडेट होंगी, ये लगा दूं तो भी सारी रोज अपडेट होंगी। लेकिन पहले कौन बाद में कौन, इसमें डिफरेंस आएगा। अगर मैं ये हटा दूं तो जिस सीक्वेंस में आपकी टेबल में रोज हैं उसी सीक्वेंस में अपडेट होंगी, मतलब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई होगी टेबल में सबसे लास्ट को उसका नंबर आएगा अपडेट होने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर बाई ई नेम कर दूं तो पहले क्या होगा, पहले हमारी टेबल में नेम के असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाएगा सबसे पहली रो कौन सी आ रही है। तो इसके हिसाब से पहले अर्जुन वाली आएगी क्योंकि ए से शुरू हो रही है, तो सबसे पहले अपडेशन ये वाली होगा। उसके बाद ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, फिर ये वाली होगी। ऐसे करके होंगी सारी अपडेट, लेकिन किस क्रम में होनी चाहिए वो हम यहां से थोड़ा सा कंट्रोल अपना कर सकते हैं। कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट हमारी आ सकती है, प्रायोरिटी बेस पर हम अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट सारी होंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे क्योंकि अक्सर लिमिट और ऑर्डर बाई हम सेलेक्ट कमांड के लिए प्रिफर कर रहे होते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं है। हम लिमिट बिना ऑफसेट वाला, ऑर्डर बाई, ये हम अपना अपडेट कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक,
सिंटैक्स टू अपडेट ए कॉलम, टू अपडेट ऑल रोज। किसी कॉलम को अपडेट करना है लेकिन उसकी सारी रोज अपडेट करनी है, तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नेम इक्वल टू वैल्यू। कौन सी रो अपडेट होगी? सारी, सारी रोज अपडेट हो जाएंगी। टू अपडेट ओनली मैच्ड रोज, तो आप वेयर लगा दो, इस वेयर से जितनी रोज मैच हो रही हैं वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स, एक बार मल्टीपल कॉलम्स, तो सेट पहले कॉलम का नाम वैल्यू, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम उसकी वैल्यू, कॉमा। जितने करने हैं उतने आप इस तरह से कर सकते हैं। वेयर लगाना है तो सही है, नहीं लगाना है तो सही है। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अपडेट विद लिमिट, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू लिमिट एन। तो ये क्या करेगा? ये फर्स्ट एंड रिकॉर्ड हमारा अपडेट करेगा। टू अपडेट फर्स्ट एंड रोज। चलो, जिस बात को मैंने बोला था एक बार करके देखते हैं, क्योंकि कई बार वर्जन टू वर्जन चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने लिमिट वाला लिखा और यहाँ पे डाल दिया ऑफसेट वन। मतलब मैं चाहता हूं एक पहले छोड़ दो ऊपर की, उसके बाद की दो अपडेट कर देना। तो माइट भी इस वर्जन में फीचर ऐड कर दिया गया, वो ऐसा हो सकता है ना। बट अर्लियर वर्जन जो माई एसक्यूएल के थे उसमें हम अपडेट के साथ ऑफसेट नहीं लगा सकते थे, लिमिट चल जाता था। देखते हैं, हो सकता है चलने लगा हो। नहीं चल रहा है। सेलेक्ट में चलाओगे तो चलता ही है, पड़ा हुआ देखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं चलेगा। ठीक है। वी कैन नॉट यूज ऑफसेट विद अपडेट कमांड। तो ये हमारा अपडेट कमांड का लगभग सारे यूज केसेस मैंने कवर कर लिया। चलो, अब पहले मैं एक कमांड सिखाऊंगा आपके लिए, जिससे हम क्या करते हैं, टेबल की कॉपी क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी मैं जो ऑपरेशन करने जा रहा हूं उस ऑपरेशन से हम डेटा को डिलीट करना सीखेंगे, टेबल को डिलीट करना सीखेंगे। तो अगर मान लो मैंने आपको टेबल को डिलीट करना सिखा दिया, फिर से सारा इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, कॉपी बना कर रख लेते हैं, है ना। तो हम डिलीट कमांड सीख भी लेंगे और हमारा डेटा हमारे पास रह भी जाएगा। तो पहले टेबल की कॉपी कैसे क्रिएट होती है वो देखते हैं। तो मान लो इस ईएमपी टेबल की मैं एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यह लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिस नाम से कॉपी बनाना चाहते हो। लेट अस सपोज मैंने इसका नाम ईएमपी टू कर दिया, कोई भी नाम रख देते हैं।
स्पेस नहीं आएगा बस, बाकी आप emp2 नाम दे सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे एज। अब आप टेबल की कॉपी बनाते समय ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसका सारा डेटा कॉपी करना चाहते हैं या कुछ डेटा कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप कहो मुझसे, एंटर नहीं करेंगे, सिर्फ सीख लेते हैं। अगर आप मुझसे कहो कि सर सारा डेटा कॉपी करना है, तो यहां लिख दो आगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो इसका मतलब है सारा डेटा सेलेक्ट होकर आएगा। सेलेक्ट होकर जो आएगा वो रिजल्ट में नहीं दिखेगा, वो सारा डेटा इस टेबल के पास कॉपी हो जाएगा। आप कहो नहीं सर सारा डेटा नहीं देखना है, कुछ डेटा देखना है, तो कुछ की डेफिनेशन क्या है? कुछ कॉलम चाहिए या कुछ रोज चाहिए? हमने कहा चलो पहले कुछ कॉलम की बात करते हैं, रोज सारी आने दो, कॉलम कुछ दे दो, ई आई डी दे दो और ई सेल दे दो। तो इस सेलेक्ट कमांड का मतलब है कि आपकी ईएमपी टेबल से दो कॉलम सेलेक्ट होंगे, आईडी कॉलम और सैलरी कॉलम, रो सारी आएंगी, और सिर्फ इन्हीं दो कॉलम के लिए ईएमपी2 टेबल बनकर तैयार होगी। आप कहो नहीं सर इस बार कुछ का मतलब रोज से है, रोज हमें सारी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो लिख दो फ्रॉम ईएमपी वेयर ई सेल इज नॉट नल। इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पर सैलरी नल नहीं है, मतलब ये वाले रिकॉर्ड आएंगे। और कॉलम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? दो। अब हमारा जो कस्टमाइज डेटा आया सेलेक्ट होकर, सिर्फ उसकी कॉपी बनेगी ईएमपी2 में। अब हम इसमें से एंटर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे सिंपल अपना, ठीक है। तो मैंने आपको यह बताया कि जब किसी टेबल की कॉपी बनाते हैं तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डिक्टो एज इट इज जितना डेटा यहां पर है उतनी की कॉपी बनेगी। आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, वो सब हो सकता है। आप रोज फिल्टर लगा सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो इस सेलेक्ट कमांड से आएगा वही हमारा इस ईएमपी2 में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे। अब आपका EMP2 टेबल बनकर तैयार हो गई, एक बार चेक कर लो बन भी गई कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। हाँ सर ठीक है, अब मेरे पास EMP भी है और EMP2 भी है। तो अब मैं EMP2 पर आपको डिलीट वाले ऑपरेशन सिखा देता हूँ, इससे मेरा डेटा मेरे पास बचा रहेगा। और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जब आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू जाते हो। डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, इन तीन कमांड से डिलीट होने का काम होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, किससे क्या चीज हमारी डिलीट होती है? तो पहले डिलीट कमांड पढ़ेंगे। तो डिलीट कमांड का काम होता है हमारी रोज को डिलीट करना, कॉलम को नहीं, रोज को डिलीट करना, ठीक है। अब डिलीट कमांड के थ्रू आप चाहें तो सारी रोज डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो वेयर लगाकर जो मैचिंग रोज हैं सिर्फ उनको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से इन जनरल डिलीट कमांड का यूज करके जीरो से लेकर एन, एन माने सारी भी हो सकती हैं, रोज तक डिलीट करी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल की सारी रोज डिलीट करना। टेबल बनी रहेगी, टेबल मौजूद होगी, खाली हो जाएगी टेबल। तो लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, डिलीट का सिंटैक्स है डिलीट कमांड आती है, उसके बाद फ्रॉम, टेबल का नाम, किस टेबल से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम EMP2। अब देखो मैंने डिलीट कमांड से ये कह दिया कि रोज डिलीट कर दो, तो डिलीट कमांड का काम है रोज डिलीट करना। कहां से? EMP2 से। कौन सी मैंने नहीं बताई, सारी गई। एंटर करेंगे, क्वेरी ओके, 6 रोज अफेक्टेड, 6 की 6 रो डिलीट हो गई। अब अगर मैं देखूं क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब एक काम करो, एक टेबल और बना लो EMP3 नाम से। EMP की एक कॉपी और बना लो EMP3 नाम से, क्योंकि इसमें कोई बचा तो है नहीं, तो सीखने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा। तो एक EMP3 और बना लेते हैं।
अब चलो आगे देखो। अब हमने EMP3 नाम की टेबल बना ली। अब इस टेबल पे मैं फिर से डिलीट कमांड एक बार रन कराता हूँ। लेकिन इस बार हम चाहते हैं सर सारे रिकॉर्ड डिलीट ना हो, सिर्फ वो रिकॉर्ड डिलीट हो जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। आपको टेबल दिखाई नहीं गई है, आपको बस ये कहा गया टेबल है उसमें डेटा है, और मुझे अब ऐसा कोई एम्प्लॉय कंपनी में नहीं चाहिए जो 1 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहा है। हम 1 लाख से ज्यादा सैलरी अब दे ही नहीं सकते। तो आप वो सब हटा दो। क्या लिखोगे यहाँ पर? वेयर ई सेल इज ग्रेटर देन 1 लाख। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी इस क्राइटेरिया से मैच करती हो? तो ये डिलीट कमांड क्या एरर दे देगी? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट तो होगी, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन से कितनी रोज अफेक्टेड होंगी? 0। तो क्वारी सक्सेसफुली रन होगी, ये थोड़ी कहेंगे क्वारी नहीं चली। क्वारी तो चली, काम तो उसने अपना करा। क्या काम करा? 0 रोज अफेक्टेड, क्वारी ओके। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको डिलीट के 2 सिनेरियो बता दिए। पहला सिनेरियो सारी रोज डिलीट करना, वेयर लगानी नहीं है। दूसरा सिनेरियो वेयर लगाओ, लेकिन ऐसा वेयर लग गया जिसमें कोई रो पकड़ में ही नहीं आई, तो कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। अब सोचो अगर मैं लिख दूं यहां पर वेयर ई सेल ग्रेटर देन 50,000, तो हो सकता है कुछ रोज डिलीट हो जाएं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। कितनी निकली ऐसी? 2। अब मैंने जो आपको 5 मिनट पहले थ्योरी में बात बोली थी कि डिलीट कमांड कैन बी यूज्ड टू डिलीट 0 to n रोज। 0 का मतलब हो सकता है आपने जो कंडीशन लगाई है कोई मैच ही नहीं हुई। n का मतलब हो सकता है कंडीशन सारी रो मैच हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 0, सारी लगभग निकल जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आपने वेरी नहीं लगाया तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है? तो 0 से लेकर n रोज तक डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। हाँ जी विकास, बताओ क्या पूछना है। सर हमारा ये क्वेश्चन था, जब हम किसी टेबल को कॉपी कर रहे हैं हम्म। तो उसमें कंडीशन दिया गया हुआ है कि हमें उस एम्प्लॉय को लेना है जिसकी आईडी 105 के अंदर या 105 के बराबर आता हो। नहीं तो तो उस वेयर पे हम लगा क्या दो। कंडीशन। आप अब ओके जब सर। क्रिएट टेबल, टेबल का जो भी नाम दे रहे हो एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल वेयर आईडी लेस देन 105 या आईडी बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे कर ओके सर। सकते हो। ओके। चलो अब डिलीट कमांड की कहानी समझ में आ गई कि डिलीट कमांड हमारा क्या करती है। हाउ टू डिलीट रोज। रोज को कैसे डिलीट करते हैं ये समझ में आ गया। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम टू डिलीट ऑल रोज। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो दूसरे वाले सिंटैक्स में आपका 0 से n वाला पॉइंट बनता है, क्योंकि आपने जो कंडीशन डाली है देर में भी चांस कि सारी रोज में सेटिस्फाई हो रही है तो सारी रोज डिलीट हो गई, और देर में भी चांस किसी में सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कोई भी डिलीट नहीं होगी, और कुछ में हो रही है तो बीच में डैश लगा हुआ है, 0 से लेके n वाली बात हो रही है।
डिलीट कमांड का एक फास्टर वर्जन है, लेकिन उस फास्टर वर्जन में वेयर देना अलाउड नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि फिर तो वो फास्टर वर्जन सारी रोज डिलीट करके मानेगा, क्योंकि वेयर तो अलाउड है ही नहीं उसमें, लेकिन वो फास्ट है थोड़ा। ठीक है। और उसको बोलते हैं यहां पर हम ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम टू डिलीट ऑल रोज वेयर इज नॉट अलाउड फास्टर देन डिलीट कमांड। तो अब मान लो यहां पर मैं लिख दूं EMP3 ट्रंकेट टेबल। अब ध्यान रखना, ट्रंकेट कमांड में टेबल का नाम तो बताएंगे, लेकिन साथ में टेबल कीवर्ड भी लिखेंगे। टेबल कीवर्ड साथ में लिखना है। क्रिएट टेबल, डिलीट में नहीं लिखते थे, डिलीट टेबल। ठीक है, डिलीट टेबल का नेम। ठीक है, ऐसे करके कर देते थे that। तो अब ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम हो गया EMP3। खत्म। लिख कर आया क्वारी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। तो इस रिजल्ट को हम नहीं मान रहे, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट कमांड चला के देखेंगे तो इसमें बचा कुछ नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार, इसका रीजन क्यों है ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3 कर लिया, तो ये थोड़ा मिसलीडिंग है, 0 रोज अफेक्टेड बता रहा है। इसके लिए अभी थोड़ा वेट करो, मैं कुछ सारी कमांड्स का डिवीजन करूंगा। जब डिवीजन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिख कर आया था यहाँ पर। अब एक काम करो, एक कॉपी और बनाओ EMP4, क्रिएट टेबल EMP4। EMP4 बनकर तैयार हो गई। अब मैं क्या चाहता हूं, जो ये डिलीट और ट्रंकेट कमांड है, ये टेबल को कभी हटाती नहीं है, टेबल एग्जिस्ट करती रहेगी। मैक्सिमम ये होगा टेबल खाली हो जाएगी। हम चाहते हैं टेबल भी खत्म हो जाए, टेबल का वजूद ही खत्म हो जाए, मेमोरी से टेबल हट जाए। टेबल हट गई मतलब सारे रिकॉर्ड भी हट गए उसके। तो ऐसा करने के लिए ड्रॉप कमांड होती है। ड्रॉप कमांड के साथ भी टेबल कीवर्ड लगेगा। ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम EMP4। ये बहुत सेंसिटिव कमांड है, क्योंकि इससे आपका क्या है, टेबल ही खत्म हो जाती है। टेबल ही नहीं रही तो उसके अंदर ना कोई रो बची, ना कोई कॉलम बचा, कुछ नहीं बचा। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4 करेंगे तो कह रहा टेबल है ही नहीं, टेबल ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉप कमांड का यूज हम कर सकते हैं टेबल को ड्रॉप करने के लिए। तो अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछे डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप,
क्या डिफरेंस है इन तीनों कमांड में? तो डिलीट कमांड कैन बी यूज्ड टू डिलीट 0 to n रिकॉर्ड्स। शॉर्ट में लिख देते हैं, डिलीट 0 to n रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स रोज एक ही बात है, ट्रंकेट डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। जीरो वाला पॉइंट ही नहीं है, सारे खत्म होंगे, सारी रोज खत्म हो जाएंगी क्योंकि इसमें वेयर नहीं दे सकते, ट्रंकेट में वेयर नहीं दे सकते। ड्रॉप, ड्रॉप द टेबल। ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। टेबल रिमेन्स एग्जिस्ट, टेबल बनी रहती है, टेबल का वजूद है डिलीट कमांड चलने के बाद। ट्रंकेट कमांड चलने के बाद टेबल रिमेन्स एग्जिस्ट, टेबल एग्जिस्ट करेगी, और यहां पर टेबल ही खत्म हो गई। क्या? तो सारे डिलीट हो गए तभी तो एम्प्टी बता रहा था। और जब आपने ट्रंकेट से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, अब आप उससे मांगने के लाओ दो, तो क्या बोल रही है ही नहीं कुछ, एम्प्टी सेट, है ना। चलो, अच्छा अभी ये बताओ, क्या जितने भी एसक्यूएल में डिलीट के ऑपरेशन है सारे आ गए या कोई अभी रह गया? कॉलम तो रह गया डिलीट करने से। आपने जो चर्चा करी वो डिलीट करने की रोज या पूरी की पूरी टेबल। हमें रो डिलीट नहीं करनी, पूरी टेबल नहीं करनी, कोई कॉलम डिलीट करना है तो वो भी तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। चलो तो अब अगर हम देखें तो मोटा मोटा अभी तक जो हमने कमांड्स कवर करी हैं, क्रिएट कमांड क्या करती है? क्रिएट कमांड टेबल को क्रिएट करने वाला काम करती है, चाहे विदाउट डेटा और चाहे एग्जिस्टिंग की कॉपी। दोनों सिंटैक्स हमने देख लिए। जब आप क्रिएट टेबल सिर्फ स्कीमा के लिए बनाना चाहते हो तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ब्रैकेट में कॉलम का नाम डेटा टाइप ऐसे करके लिखते हो। और जब आप एग्जिस्टिंग टेबल की कॉपी के लिए इसका यूज करते हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज, और उसके आगे सेलेक्ट कमांड लगाते हैं। ठीक है, ये बात लिखनी रह गई है। हाउ टू क्रिएट कॉपी ऑफ ए टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज। तीनों यूज केस लिख दिया मैंने। सारा डेटा कॉपी करना है,
कुछ कॉलम कॉपी करने हैं, कुछ रोज कॉपी करनी है। नोट्स बहुत ध्यान से बनाइएगा। एसक्यूएल जितना आसान है और जितना अच्छा समझ में आता है, उतनी जल्दी ये भूल भी जाते हैं हम, क्योंकि इतनी कमांड है। अभी जितना टोटल कमांड है उसका सिर्फ 10 12 15% पढ़ेंगे हमने। 90% इतना और है भी पढ़ने के लिए। डेफिनेटली पुराना वाला भूलते चले जाओगे। अगर कहीं नहीं लिखा तो भूलने वाली सिचुएशन में गूगल से या चैट जीपीटी से पूछोगे तो एकदम नई पिक्चर लगेगी, क्योंकि अपना जो पढ़ा हुआ था वही दोबारा पढ़ो, जल्दी याद आ जाएगा। भले ही आप पढ़ इंसर्ट कमांड ही रहे हो चैट जीपीटी से, भले ही पढ़ सेलेक्ट ही रहे हो, लेकिन जो हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था अपने क्लास में, वो कॉन्टेक्स्ट उन्हें क्या पता। अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट को रिवाइज करके पढ़ें तो जल्दी याद आ जाता है। इसलिए अपने नोट्स बनाने का फायदा होता है। अदरवाइज जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सब बहुत कम है। इससे ज्यादा चैट जीपीटी पर, स्टैक ओवरफ्लो पर, गूगल पर, विकीपीडिया पर पता नहीं कहाँ का कितना कितना लिखा हुआ है। ठीक है। सिर्फ पॉइंट अपना लिखा हुआ और एक कॉन्टेक्स्ट का हमें जल्दी याद आ जाता है, और कुछ नहीं है। बहरहाल आगे देखो अब। तो अब हम कमांड्स की बात कर रहे थे, तो क्रिएट कमांड हमारी हो गई। क्रिएट कमांड के बाद हमने अगली कमांड पढ़ी थी इंसर्ट कमांड। अब बताओ, इंसर्ट कमांड के सिनेरियोज क्या क्या थे। पहला सिनेरियो था कि हम जिस रो को इंसर्ट कर रहे हैं उसके सारे कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट में पहला कॉलम की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, तीसरे की वैल्यू। दूसरा है हमारा कि हम इंसर्ट करते समय एक बार में मल्टीपल रोज इंसर्ट करेंगे। सेम सिंटैक्स है, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, दूसरी रो की वैल्यू, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, तीसरी रो की वैल्यू। अगला वेरिएंट था कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करते समय सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, कुछ कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो ये कमांड थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट में जिन जिन कॉलम को इंसर्ट करना है उनका कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है। और जिस क्रम में कॉलम का नेम लिखोगे उसी क्रम में आपको वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। ठीक है। ब्रैकेट में वैल्यूज बताएंगे उतने कॉलम के जितने कॉलम यहां पर हमने लिखे हैं। ठीक है। अब जिसको मैंने वैल्यू नहीं बताई उसके लिए क्या इंसर्ट हो जाएगी, नल। क्योंकि ऑटोमेटिकली एसक्यूएल में क्या होता है, किसी भी कॉलम को वैल्यू ना दी जाए तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें नल इंसर्ट हमारी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट करने के ये हमारे तीन अलग अलग वेरिएंट्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने अगली कमांड पढ़ी थी यहाँ पर, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के हमने कई सारे वेरिएंट देखे, और अभी पता नहीं कितने और देखने रह गए हैं सेलेक्ट कमांड के। पहला वेरिएंट था सब कुछ ले आओ, सारी रोज ले आओ, सारे कॉलम ले आओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब मैंने कहा सारा नहीं चाहिए, मुझे कुछ कॉलम देखने हैं, सारे कॉलम नहीं देखने, क्योंकि मान लो मेरी टेबल में 50 कॉलम है। 50 कॉलम कहाँ तक देखूंगा, समझ ही आना बंद हो जाएगा लिखा क्या है इसमें ये। तो मैं सिर्फ 2 3 कॉलम देखना चाहता हूँ। सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉमा, दूसरा कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। अब आपने कहा कि सर कॉलम तो सारे देखने हैं लेकिन सारी रोज नहीं देखनी है, तो क्या लगाएंगे, फिल्टर करने के लिए वेयर लगाते हैं। तो वेयर कॉलम को फिल्टर नहीं करता है, वेयर रोज को फिल्टर करता है हमारा। ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार या कॉलम सिलेक्शन जितने भी हैं आपके, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर। वेयर के आगे क्या लगाएंगे, अपनी कंडीशन। वो कंडीशन जो आप डिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ डिफाइन कर रहे होगे। वेयर आईडी इक्वल टू समथिंग, या नेम इक्वल टू समथिंग, या सैलरी लेस देन ग्रेटर देन, ऐसा कुछ लिख रहे होगे अपना। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कंडीशंस एक से ज्यादा हैं तो वेयर के आगे पहली कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन, और इन दोनों को मिलाने के लिए या तो एंड लगाएंगे या और लगाएंगे। जब आप चाहते हो रिकॉर्ड फिल्टर हो दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही, तो एंड लगाएंगे। और आप चाहते हो दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू हो जाए, रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए, तो क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। तो इस तरह से 3 4 5 6 कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हैं एंड और को यूज करते हुए। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा जब रोज आएंगी तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुई थी उसी ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आपको मिल जाती हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं अपनी रोज को मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, मान लो यूनिवर्सिटी का डेटा है, तो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट हो सकता है टॉपर को पहले देखना चाहें, तो मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहेंगे।
हो सकता है एम्प्लॉय का डेटा है, तो कंपनी का मालिक देखना चाह रहा है जिनकी सैलरी कम है वो कितने लोग हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ ग्रोथ प्लान बना रहा हो हमारा, तो सैलरी का असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहेंगे। तो अगर हम अपने सेलेक्ट करते समय असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई के बाद कॉलम का नेम, कॉलम के नेम के बाद असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैंने ऑर्डर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या माना जाएगा, असेंडिंग माना जाएगा। अब ऑर्डर बाई में जो मैंने कॉलम का नाम लिखा, मान लीजिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ रोज ऐसी हैं जहां पर सेम वैल्यू है। ऑर्डर बाई में मैंने लिखा सैलरी, अब सैलरी कॉलम में दो तीन वैल्यू ऐसी निकल आई जहां पर सेम वैल्यू आ रही है। अब उनमें पहले कौन सी रो बाद में कौन सी रो आएगी ये कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच ये होती है कि या तो आपने क्या करा है, अपना ऑर्डर बाई में कॉमा लगाकर एक और कॉलम का नाम लिखा हुआ है। एक और कॉलम का नाम जो लिखा गया वो सेकंड प्रायोरिटी पर माना जाता है। सेकंड प्रायोरिटी कब? जब पहले वाले में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब पहले वाले में वैल्यू सेम है तब सेकंड वाले के पास जाएंगे, नहीं तो पहले वाले से रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, सेकंड वाले के असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा उन रोज में पहले कौन आएगी जिनमें वैल्यू पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सेम थी हमारी। ठीक है, अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो क्या होगा, फिर हमारा जो पहले आई थी फिर पहले आपको वो दिखाई जाएगी, इंसर्शन ऑर्डर माना जाता है। उसके बाद सेलेक्ट कमांड में अगर हम फर्स्ट एन रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट, और लिमिट के बाद अपना एन की संख्या कितनी देखना चाहते हो, 3 4 5, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट एन रिकॉर्ड ना देखकर पहले कुछ स्किप करेंगे उसके बाद के कुछ रिकॉर्ड देखेंगे, तो फर्स्ट लिमिट एन ऑफसेट के का मतलब कितनी वैल्यू ऊपर की स्किप करनी है। मान लो आपने लिख दिया लिमिट 3 ऑफसेट 1, तो पहली रिकॉर्ड छोड़कर आगे के तीन हमारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। लिमिट, ऑर्डर बाई, दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। बताओ पहले कौन आएगा या कुछ भी लिख दो। पहले ऑर्डर बाई, उसके बाद लिमिट। ठीक है, अब सेलेक्ट के इतने वेरिएंट अभी हमने पढ़े, और ये बस शुरुआत मान लो, है ना। हमारा एसक्यूएल का पूरा जितना भी कंटेंट होगा उस पूरे कंटेंट का 60% सेलेक्ट है, बाकी 40 में पूरा कोर्स है। ठीक है, और अभी हमने सेलेक्ट को बस इतना ही पढ़ा है, अभी पता नहीं कितना और पढ़ना बाकी है। ठीक, आगे बढ़ गए, उसके बाद आ गए हम अपडेट पर। अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट का काम होता है हमारा किसी भी कॉलम के लिए किसी रो को अपडेट करना, या किसी भी कॉलम के लिए सारी रोज को अपडेट करना, या एक साथ मल्टीपल कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट में नई रो इंसर्ट नहीं होती है, अपडेट में एग्जिस्टिंग रो में आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो अपना कर सकते हो। वेयर लगाओगे तो वेयर से मैच होने वाली रोज अपडेट होंगी, नहीं लगाओगे सारी रोज अपडेट होंगी। रोज में अपडेट क्या होगा, वो कॉलम जो सेट के बाद लिखा होगा। रोज अपडेट होना एक आउटर लेवल पर एक टर्म हो गया, लेकिन अपडेट होगा क्या एक्चुअल में, जो सेट के आगे कॉलम का नाम लिखा है वो कॉलम अपडेट होगा। अगर एक साथ मल्टीपल कॉलम हमें अपडेट करने हैं तो सेट के आगे कॉलम का नाम उसकी वैल्यू कॉमा दूसरा कॉलम का नाम उसकी वैल्यू। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अपडेट में हम ऑर्डर बाई लगा सकते हैं, अपडेट में हम लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन अपडेट में लिमिट के साथ ऑफसेट नहीं लगा सकते। उसके बाद हमने कमांड डिलीट देखी। डिलीट कमांड क्या करती है, हमारा रोज को 0 से n रोज को डिलीट करने वाला काम करती है। सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, वेयर नहीं लगाया, सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, वेयर लगाया, लेकिन कंडीशन ऐसी है सभी में ट्रू हो गई, तब भी सारी डिलीट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, और अगर सारी डिलीट नहीं करनी है, कुछ डिलीट हुई, तो हमने जो वेयर लगाया है जितनी मैच हो गई होंगी उतनी डिलीट हमारी हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि सर पूरी टेबल की सारी रोज डिलीट हो ही जाएं, कंडीशन मुझे लगानी ही नहीं है, तो एक फास्टर ऑप्शन अवेलेबल है देन डिलीट, जिसका नाम होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट से क्या होता है, टेबल की सारी रोज डिलीट हो ही जाती हैं, उसमें आप वेयर लगा ही नहीं सकते, लगाओगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिलीट और ट्रंकेट दोनों में ही टेबल एग्जिस्ट करती है। टेबल भले ही सारी रोज डिलीट हो जाएं बट टेबल बनी रहेगी, खाली हो जाएगी लेकिन टेबल बनी रहेगी। हम चाहते हैं टेबल ही खत्म हो जाए,
तो ड्रॉप कमांड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कमांड्स जो अब तक पढ़ाई फटाफट से मैंने आपको रिकैप कर दी, सारे नोट्स लिख गए हैं, सब आपके पास पहुंच रहे हैं। अब आगे देखो, अब हम चाहते हैं ये जो आपकी वापस ईएमपी टेबल है उस पर आ जाते हैं। किसी ने पूछा था सर इसमें कंट्रोल जेड अंडू, तो मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो भी कमांड आपने चला दी वो अंडू नहीं हो सकती, इसीलिए मैं कॉपी बना बना कर डिलीट सिखा रहा हूँ, है ना। चलो, लेकिन आगे चलकर आपको एक तरीका बताया जाएगा जिसमें अंडू का फीचर काम करता है। कैसे करता है वो सीखने वाला पॉइंट है। कहने के लिए मैंने अंडू शब्द यूज कर लिया, कंट्रोल जेड शब्द यूज कर लिया, वो जान पहचान के शब्द है। यहाँ पर शब्द का नाम कोई तीसरा ही है, उसे ना तो अंडू कहते हैं ना कंट्रोल जेड कहते हैं, कुछ और ही कहते हैं। यहाँ पर जब आएगा तब बात करेंगे उससे। अब हम चाहते हैं किसी कॉलम को डिलीट करना, लेकिन सर समस्या यह है कि ये सब कॉलम हमारे काम के हैं, आगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उन सब में इनका इस्तेमाल होगा। तो मैं डिलीट कर दूंगा फिर दोबारा इंसर्ट करना पड़ जाएगा, तो फिर से वही बात, या तो कॉपी बना लो। हमने कर नहीं, इस बार एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं क्योंकि वो भी हमें सीखना है। एक काम करते हैं ना, एक नया कॉलम बना ही लेते हैं और जो बनाएंगे उसी को डिलीट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा अपना। ठीक है, तो बनाना भी सीख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आपने टेबल बनाई, जैसे आपने मान लो फ्राइडे को टेबल बनाई, उस समय तक आपके ब्रेन को यही बताया गया था कि 3 कॉलम की जरूरत है, चौथे की भी जरूरत है। अब क्या करें, फ्राइडे तो निकल चुका, टेबल तो बन चुकी, डेटा तो आ चुका। अब या तो ये करवाओ, इसे डिलीट करवाओ और दोबारा बनवाओ टेबल और फिर दोबारा इंसर्ट करो। अभी तो चलो फिर भी कर भी लोगे, 6 हैं। अभी 6,000 या 6 लाख रोज तो मना कर देते, होगा ही नहीं हम सब। चलती हुई टेबल में कॉलम को ऐड करना, कॉलम को डिलीट करना, या मान लो मैंने यहाँ पर डेस्क्राइब कमांड चला के दिखाई। यहाँ पर देखो ई नेम कॉलम में क्या लिखा है, वेर 10। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, मान लो 107, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखते हैं क्या कह रहा है। मना कर रहा है, कह रहा है डेटा टू लॉन्ग। किस कॉलम के लिए, ई नेम, क्योंकि आपने ई नेम कॉलम जब बनाया था तो कितने करेक्टर को सोचकर बनाया था, 10। अब आप 11 क्यों कर सकते हो। लेकिन ये तो मुझे अभी याद आया कि यार मुझे इसकी जरूरत है, इस एम्प्लॉय को अभी हायर किया है हमने। अब टेबल जब बनाई थी उस समय इतना ध्यान नहीं रहा। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि किसी भी कॉलम को जब बनाया गया था उस समय जो सोचकर बनाया गया था, अब वो समय के साथ बदलना पड़ रहा है, जैसे साइज कम ज्यादा करना पड़ रहा है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक एनालॉजी। मान लीजिए आपने जीन्स परचेज करी, 90% चांस है कि जैसी लाए हो वैसी नहीं पहनोगे। क्या कराओगे इसमें, ऑल्ट्रेशन जरूर कराते हो, क्योंकि मोस्टली जीन्स बनाने वाली कंपनी फुल लेंथ की बनाती है। अब आप उसको ऑल्टर कराते हो, मतलब ऑल्टर कराने का मतलब थोड़ा ना जीन्स सिलवा रहे हो उससे, वो तो सिल चुकी बन चुकी, पहली फैक्ट्री बन के आ चुकी है। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा रहे हो, वेस्ट कम कर दो, ज्यादा कर दो, लेंथ ज्यादा, ज्यादा तो खैर क्या होगी, कमी कर दो, है ना। बस यही कहानी हमारे यहाँ पर भी है। एसक्यूएल के अंदर भी एक ऑल्टर नाम की कमांड होती है। ऑल्टर कमांड का मतलब है हमारा जो टेबल है उसको काट छांट कर दो, मतलब उसमें कुछ जोड़ दो, कुछ ले आओ। किसके मामले में, कॉलम के मामले में ना, रोज के मामले में नहीं। अगर बनी हुई टेबल के कॉलम में कोई चेंज करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम हटाना है, या एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम बदलना है, या कॉलम का साइज बढ़ाना है, या कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कांस्टेंट लगाना है, वैलिडेशन वगैरह अप्लाई करना है, उन सब का एक ही आंसर है ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड टेबल के
कॉलम डेफिनेशन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करी जाती है। रोज को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड हो गई, ठीक है। तो अब लिखेंगे ऑल्टर टेबल। क्या करना चाहते हो अभी? नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी। उसके बाद अब देखो, मैंने आपको कहा कि ऑल्टर कमांड जितने भी कॉलम रिलेटेड मॉडिफिकेशन है उन सब के लिए यूज होती है। तो ऑल्टर के साथ जब हम लिखना शुरू करते हैं तो शुरू के 3 वर्ड हमेशा यही रहेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब आगे आप मॉडिफिकेशन किस मामले में करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आगे वाला पार्ट बदलता रहेगा। तो अगर मैं आपको 10 ऑल्टर कमांड सिखाऊंगा, उन 10 ऑल्टर कमांड में शुरू के 3 लेटर सेम, शुरू के 3 वर्ड सेम रहेंगे, आगे वाला हिस्सा बदलता रहेगा। अब हम सीखने जा रहे हैं कॉलम को ऐड करने वाला हिस्सा, ऐड कॉलम। यहां तक स्टैंडर्ड। उसके बाद ये हिस्सा तब यूज करना है जब आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। चलो, अब आप खुद बताओ। यहां तक हमें यह पता था कि हम टेबल में कॉलम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। यहां तक हमें यह पता चल गया वो मॉडिफिकेशन का मतलब है नया कॉलम ऐड करना। अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं पता है इस कमांड में, जिनको बताना ही पड़ेगा। कॉलम किस नाम से ऐड करना है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, 2 ही बातें रहेंगी बताने से बस, ठीक है। तो 2 ही बातें लिख दो आगे, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम लिख दो। मान लो मैंने कर दिया डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट कॉलम की वैल्यू किस तरह की चाहते होगे? वेर कैरी होनी चाहिए। मान लो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया, ये कोडिंग डिपार्टमेंट से है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट से है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से है, प्रोसेस डिपार्टमेंट से है। ये डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में जनरली हमारे, ठीक है। तो वेर कैर लिख देते हैं। अब वेर कैर लिखोगे तो साथ में क्या बताना पड़ता है? लेंथ। कि वेर कैर कॉलम जो भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है किसी भी वैल्यू की, वो लेंथ आपको यहाँ बतानी पड़ती है। तो अभी सेफ साइड 10 ही बता देते हैं। बताओ कुछ रह गया और बताने से? हमने कहा फिलहाल जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से तो सब बातें बता दी मैंने, अल्ट्रा कमांड को बचा ही नहीं। तो बस लगाओ सेमीकोलन और कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना, सेलेक्ट करने से पहले नया कॉलम ऐड तो हो गई, कहाँ? शुरू में, बीच में, लास्ट में? हमने कुछ बताया ऐसा? जब नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होता है। मतलब बता सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी लास्ट में कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, खाली जगह नजर आई है ऐसे ही, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो सारी वैल्यूज क्या हो गई होंगी हमारी यहाँ पर? नल हो गई होंगी। अब चला के देख लो। चलो, अब अगला काम, जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनका डिपार्टमेंट कोडिंग कर दो। करो फटाफट। जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उन सबका डिपार्टमेंट बदल के कोडिंग हो जाए। कौन सी कमांड के बारे में सोचा जा रहा है? अपडेट कमांड के बारे में। अपडेट ईएमपी सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू कोडिंग वेयर ई सैलरी ग्रेटर देन 50,000।
जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है, उन सबका डिपार्टमेंट HR कर दो। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000। अब मुझे बताओ, इस खेल में कौन सी रो बच गई होगी जिसका डिपार्टमेंट अभी भी सेट नहीं हुआ होगा? जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो सब डाल दिया मैंने कोडिंग डिपार्टमेंट में। जिसकी सैलरी 50,000 के बराबर या उससे कम है वो डाल दिए मैंने सब HR डिपार्टमेंट। तो बचा ही कौन फिर? सर ये नहीं बच गया, क्योंकि ये तो कहीं नहीं आए इनमें से। चलो एक बार चेक करते हैं सेलेक्ट कमांड चला के। सर ये रह गया। अब जिसकी सैलरी नन है उसको तीसरा डिपार्टमेंट दे दो कोई। मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे दो उसे। जिसकी सैलरी मिसिंग है अभी, जो एट प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से, जिसकी सैलरी मिसिंग है उसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स कर दो। ACN लिख देना, अकाउंट्स। डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट वेयर, क्या लिखूंगा आगे, ई सेल इज नल। इंटरव्यू में यही है, जिस समय जरूरत थी ब्रेन में हिट करने की, स्ट्राइक करने की, कर गए तो निकल गया इंटरव्यू। और अगर बाद में याद आया यार ये तो आता था रह गया, तो वो रह गया फिर। जैसे ही मैंने पूछा कि कैसे नल वाली बदलें, पता तो था इससे होती है, लेकिन जिस समय पूछा गया उस समय दिमाग में नहीं आया, है ना? तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इंटरव्यू में। कई बार आता हुआ स्किप हो जाता है। स्किप होने की वजह वही है, प्रैक्टिस थोड़ी कम थी हमारी। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम इसलिए रहती है क्योंकि नल वैल्यू पर काम थोड़ा कम हो रहा है, बाकी वैल्यू पर काम थोड़ा ज्यादा होता है, और कुछ नहीं है। अब ये डेटा मेरा इस तरह से हो गया। तो सर इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि आपका प्लान इसको हटाने का है नहीं, डिपार्टमेंट कॉलम को। अगर होता तो इतनी मेहनत नहीं करवाते हमसे कि वैल्यू चेंज करो और फिर आप कहोगे हटा दो। तो फायदा क्या हुआ फिर चेंज करके वैल्यू का? ठीक है, तो मेरा प्लान यही था, इसको लेके चलेंगे आगे, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जैसे ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको कॉलम ऐड करना फिर सिखाता हूँ। और इस बार मेरा जो पर्पस होगा वो ये भी होगा कि उस कॉलम को हम लास्ट में ऐड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ई नेम कॉलम के बाद आ जाए, ई नेम कॉलम के बाद आ जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर, शुरू का कमांड उतना ही लिख दो, है ना? एंटर मत करना, जहां तक मैंने बताया उतना लिख दो। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम EMP, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या कर दें, चलो जेंडर कर दिया, है ना? वेरकेर 10। अब एंटर मत करना। मैं चाहता हूं ये कॉलम ई नेम के बाद आ जाए, नेम के जस्ट आफ्टर जेंडर देखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिख दिया आफ्टर ई नेम। तो अगर हम कॉलम ऐड करते समय कॉलम के बाद कॉलम की पोजीशन नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट में कॉलम ऐड होता है। और अगर हम कॉलम की पोजीशन बताना चाहें तो पोजीशन न्यूमेरिक नहीं बताएंगे, पोजीशन आफ्टर के साथ बताते हैं, आफ्टर किस कॉलम आपको करना है। तो मैंने आफ्टर ई नेम, अब डिफॉल्ट वैल्यू मुझे पता है कि वो क्या होगी हमारी, नल आ जाएगी। चलो अब मैं इस कॉलम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने बस सिखाना था कि बीच में कैसे ऐड करते हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि कोई कॉलम हटाते कैसे हैं। तो अब जेंडर कॉलम को हम हटाना भी चाहेंगे, बीच में ऐड करना आ गया, अब हटाना सीख रहे हैं। तो ऑल्टर कमांड, शुरू का हिस्सा सेम लिख दो। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। अच्छा आप खुद सोचो, क्या आगे ऐड कॉलम लिखना सही रहेगा? तो फिर क्या लिखना सही रहेगा? डिलीट कॉलम जैसा कुछ दिमाग में आएगा? तो एसक्यूएल ने क्या कर रखा है,
डिलीट शब्द रो के लिए इस्तेमाल कर रखा है, टेबल को हटाना, कॉलम को हटाने के लिए वो ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा साइंस अगर लोगे, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अपने आप शब्दों को कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। डिलीट रोज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रॉप कॉलम या टेबल के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। रो डिलीट होती है, कॉलम ड्रॉप होता है, टेबल ड्रॉप होती है, टेबल डिलीट नहीं होती है। बात एक ही है सारी, लेकिन बोलने से सामने वाले को आप क्या समझाना चाह रहे हैं ये फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, किस कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो, जेंडर। अब ड्रॉप होने वाले कॉलम का नाम ही काफी है, उसका टाइप नहीं बताना है हमारे लिए कि वो किस टाइप का है। क्या करोगे बताकर, एक ही तो कॉलम हो सकता है इस नाम से, दो कॉलम थोड़ी हो सकते हैं कोई इस नाम के। खत्म। अब सर कॉलम को ऐड लास्ट में कर लेंगे, बीच में कहीं करना होगा तो आफ्टर लगा के कर लेंगे। सबसे पहले कैसे आएगा, सबसे पहले ऐड करना है, तो आफ्टर तो काम करेगा नहीं क्योंकि उसके पहले तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो मन में आएगा बिफोर होता होगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि एसक्यूएल में बिफोर होता है, लेकिन वो कॉलम के साथ यूज नहीं होता है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो अब यहां पर कैसे करेंगे इसको ऐड, वो देखो। आफ्टर की जगह लिखते हैं फर्स्ट। अगर किसी कॉलम को सबसे पहले ऐड करना है तो कॉलम का डेटा टाइप बता देने के बाद आपको लिखना है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले, ये कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। अब हटा दो, जरूरत नहीं है, सीख लिया। ऑल्टर कमांड, इट इज यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ। मैंने जो लिखा है और जो मैंने कराया है अभी, उसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? मैंने जो कराया और उसको मैंने थ्योरी में कन्वर्ट करा, तो जो मैंने शब्द यूज करे उसमें कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है नजर, एक ही बात है। देखो मैं क्या लिख देता, अगर मैं ऐसे लिख देता, इट इज यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, तो बात खत्म हो जाती है आपकी, सर यही पढ़ा है तो यही लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा मैंने, मैं लिखा इट इज यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस एंटिटी ऑफ डेटाबेस एंटिटीज। इसका मतलब एंटिटी एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर टेबल है और भी आते हैं, टेबल के अलावा इसके अंदर व्यूज आते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, यूजर वगैरह होते हैं, यूजर के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑल्टर कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। चलो सिर्फ टेबल के लिए ऑल्टर कमांड नहीं चलती, और भी चीजें हैं जिनके लिए ऑल्टर कमांड हमारा काम करती है। ठीक है। अब इफ यूज्ड विद टेबल, अगर ये टेबल के साथ यूज होती है तो टू ऐड ड्रॉप कॉलम।
अगर हम ऑल्टर कमांड को टेबल के साथ यूज करते हैं तो जो मेन मेन बातें हैं जो मैंने बतानी है, कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप करना, कंप्लीटेड। कांस्टेंट वाला अभी नहीं पढ़ा है, ये रह गया। डेटा टाइप का साइज कैसे कम या ज्यादा किया जाता है, अभी पढ़ेंगे। रीनेम कैसे करते हैं टेबल को या किसी कॉलम को, पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह के और भी ऑपरेशंस हैं जो हम ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं। ठीक है। टू ऐड ए कॉलम, अगर हम कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, टू द लास्ट ऑफ टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम। तो समझ में ही आ रहा है कि इससे क्या होगा। बाकी सब में पता चल रहा है कि ये इसके बाद ऐड करेगा, ये सबसे पहले करेगा, और इसमें पता नहीं चल रहा है तो मैंने लिख दिया लास्ट में करेगा। कॉलम को रीनेम करना है। तो मान लीजिए हमारे पास टेबल थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, EMP3, कोई बात नहीं, डेस्क्राइब तो चली जाएगा EMP2 पर। डेस्क्राइब से देखो तो EID, ई नेम, ई सेल। अब मैं चाहता हूं EMP2 टेबल का जो ये EID कॉलम है इसको बदलकर EMP ID कर दो। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम EMP2, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम का नेम EID2, EMP ID। डेटा टाइप नहीं बताना है, सिर्फ कॉलम का नाम बदलना है। ठीक है। ये देखो, ये हो गया EID से EMP ID। टेबल को रीनेम करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। मैं चाहता हूं EMP2 टेबल का नाम EMP22 कर दो। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP2, रीनेम टू। यहाँ पर रीनेम का कॉलम नहीं लगाना है, सीधा रीनेम 2 और नई टेबल का नाम। चलो कल मिलेंगे।
आज बहुत हो गया। जिसका पुराना कुछ रह गया है अपना कवर कर लेना, क्योंकि आज तक का फिर भी कवर हो जाएगा, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कवर करना मुश्किल हो जाएगा।